सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। सावन माह, जी हाँ, आप सभी जानते हैं सावन माह का अंतिम छोर है। इस बार का सावन अधिक मास लेकर आया है और हमें शिव उपासना के साथ भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने, आराधना करने का दोहरा सहयोग मिला है। पूरे माह से सभी शिव की उपासना में जोर शोर से लगे हुए हैं। कोई व्रत करने में लगा है, कोई कावड़ उठाने में, कोई मंदिरों के दर्शनों में, तो कोई तीर्थों के दर्शन में, तो कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ में। पर सभी अपने अपने तरीके से उपासना, आराधना, पूजा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भोले भंडारी बहुत ही सरल और भोले हैं। हमारी मनोकामना पूरी करने में देर नहीं करते। भोले भंडारी भोलेनाथ को जैसे पृथ्वी लोक पर मनाते हैं, वैसे ही विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, पाताल लोक में भी शिव शंकर की उपासना, तपस्या कर अपनी कामना पूरी करने के लिए शिव उपासना करते आ रहे हैं। सावन के इस अंतिम छोर, जिसमें कुछ ही दिन शेष है, हम लाए हैं एक छोटी सी श्रृंखला शिव उपासना, जिसमें जानेंगे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने शिव की उपासना कैसे की और कैसे उनके दर्शन प्राप्त किए। हमारा ये छोटा सा प्रयास कथा रूप आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर प्रोत्साहित करें। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर करें और शेयर के लाइक लगे तो शेयर करें। तो आइए चलते हैं शिव उपासना की पहली उपासना की ओर। पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री की शिव उपासना। पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के लिए प्रभास क्षेत्र में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर उनकी विधिवत पूजा की। उसके बाद इंद्रियों को वश में कर, अन्न जल तक त्याग कर केवल वायु का आश्रय ले वे भगवान आशुतोष के ध्यान में तल्लीन हो गई। सावित्री की तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में त्रिशूल लिए दया सागर भगवान शिव प्रकट हुए। अपने अभीष्ट देव का दर्शन कर सावित्री ने पुलकित होकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। वे बोली, हे देव, यह जगत आपसे उत्पन्न होता है और अंत में आप ही के द्वारा नष्ट हो जाता है। आप सनातन रूप है, सत्य कामना वाले सज्जन पुरुषों के लिए आप ही उत्तम लोक है। आप ही मुक्त पुरुषों के लिए उपवर्ग रूप और आप ही आत्मज्ञानियों के लिए कैवल्य रूप है। जो प्राणी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक आपकी शरण में जाता है, उसे आप अपना दर्शन देते हैं। आपका दर्शन करने के अनंतर प्राणी को पुनर्जन्म एवं मरण का भय नहीं रहता। फिर उसको कुछ जानना भी शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार सावित्री की स्तुति सुनकर और उनके अंतःकरण का अभिप्राय जानकर ब्रह्मेश्वर भगवान शिव बोले, जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंदन, पुष्प आदि उपकरणों से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत पूजन करेगा, उसको मैं उसके मन चाहे वरदान दूंगा। अब से मैं अपने अंश से इस लिंग में निवास करूंगा। इसका पूजन करने वाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकों से छूट जाएगा और अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर साक्षात शिव हो जाएगा। यह वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री जी ब्रह्मलोक को चली गई। यह था स्कंद पुराण का प्रभास खंड का अध्याय 51। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आपको हमारे द्वारा देवी सावित्री की उपासना का वाचन पसंद आया तो हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा शिव उपासना की दूसरी उपासना की श्रृंखला देवगुरु बृहस्पति की शिव आराधना का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।